आप खूब विचार करके देखना, ये एक ऐसा साधन है जिसको किसी भी काल में, किसी भी दिशा में, किसी भी दशा में सदा सर्वदा किया जा सकता है। आप खूब विचार कर लेना। नाम स्मरण, आप थोड़ा विचार करो तो आप देखोगे भगवान की माया है क्या। देखो, हरि नाम जपने में कोई मोल नहीं लगता। लगता है? नहीं लगता। जिह्वा को कोई कष्ट होता है? नहीं होता। न कोई मोल लगता है, न कोई कष्ट होता है, पर फिर भी सुमिरन नहीं होता, फिर भी नहीं होता। ये माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार। इसीलिए आरंभ में मैंने कहा आप और मैं बंधे हैं। आपको लगता होगा कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जो चाहे सो खा सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। इसी का नाम तो स्वतंत्रता है ना। आप और मैं बंधे हैं, माया के बंधन में है जीव। तभी तो विचार करिए, नाम जप में कोई कष्ट नहीं है, कोई मोल नहीं लगता, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, पर फिर भी सुमिरन नहीं होता, फिर भी भगवान का सतत स्मरण नहीं होता। भूल जाते हैं भगवान। और मैं तो कहता हूं भूले ही रहते हैं। जीवन में जितना दुख है, जीवन में जितनी पीड़ा और अवसाद है, जितना कष्ट है, वो एक ही भूल से तो है कि जीव भगवान को भूल गया है, भगवान की विस्मृति हो गई है। और जैसे ही भगवान का पुनः स्मरण होता है, जैसे सुमिरन होता है जीवन में, जैसे ही सुमिरन करती है आपकी सांसों की माला, प्रथम परिचय होता है आपका, और आपकी आत्मा कहती है सुख पाया, सुख पाया, रहन तेरी सुख पाया, सदा सुख पाया। ये सुमिरन का ही तो प्रसाद है। जिसके मुख से ये बोल निकले, जिसके मुख से ये शब्द निकले, इसके मूल में क्या है? इन शब्दों के मूल में क्या है? सतत सुमिरन ही तो है। श्वास श्वास सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंता। तो मन करता हो जाने का, जा ना पाए तो इतनी चिंता की बात नहीं है। पर आप देखना, विचार करना, जा सकते हैं लेकिन मन नहीं है जाने का, ये बड़ी चिंता की बात है। देखो, संसार बड़ा मीठा लगे तो ये कोई बड़ा शुभ लक्षण नहीं है। कहते हैं अगर किसी को सांप काट जाए और उसको जहर चढ़ जाए, जहर चढ़ जाए माने रक्त की धमनियों से जो विष है वो बिल्कुल हृदय के पास पहुंच जाए, तो वैद्य कहते हैं क्या लक्षण प्रकट होता है? उसकी जिह्वा पे आप निबौरी रखो, नीम की निबौरी रखो, और आप उससे पूछो कैसी है, वो कहेगा मीठी है। पर उस समय वैद्य ये सुन के प्रसन्न नहीं हो जाता कि इसको निबौरी मीठी लग रही है। वैद्य समझ लेता है कि अब इसके प्राण बचाए नहीं जा सकते, विष जो है वो इसके रक्त में घुल गया है, अब इसके प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। निबौरी मीठी लगे अच्छा लक्षण नहीं है, संसार मीठा लगे ये अच्छा लक्षण नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप इस कसौटी पर स्वयं को कसिएगा अवश्य कि आप सत्संग में जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते। ये दोनों बातें अलग हैं। जा नहीं सकते तो चिंता की बात नहीं, आप प्रभु के नाम का आधार लेना, आप नहीं जा सकोगे, सत्संग आ जाएगा, संत आ जाएगा, प्रभु आ जाएंगे। जीव बंधा है पर भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति आपके हृदय में आ जाए, इसके लिए भक्ति को किसी का बंधन नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। आप न जा सको चिंता की बात नहीं है, आप जाना ना चाहो ये चिंता की बात है कि आप जाना ही नहीं चाहते, आपको जीवन में इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं लगती। आज समाज ऐसी ही दिशा में आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया है कि आपको जीवन में प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता है, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, संस्कारों की जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, सद्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, शुभ संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जीवन में गुरुजनों के अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं है। दो घड़ी इस प्रकार संत के पास में बैठकर प्रभु का नाम सुन लेने में, गा लेने में, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चिंता की बात ये है
कि आप जाना ही नहीं चाहते, आपको जीवन में सत्संग की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। तो मैं विभीषण जी की बात कर रहा था कि चारों ओर प्रतिकूलताएं पर भजन करते हैं, और भजन का प्रभाव क्या हुआ, भजन का प्रसाद क्या मिला कि वो बेचारे कहीं नहीं जा सकते, वहीं बैठे बैठे बस इस बात की आशा लगाए हैं, तात कबहु मोहे जान अनाथा, करी है कृपा भानु कुलनाथा। कब प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर होगी? बंधे हैं बंधनों से, जा नहीं सकते कहीं, बस वहीं पर बैठे बैठे हरि नाम का आश्रय लिया है। और देखिए सुमिरन का प्रसाद क्या है कि हनुमान जी जैसा कोई भक्त आ जाता है, और हनुमान जी जैसा कोई भक्त जीवन में आ जाए, जिसके जीवन में संत आ गया है, उसको एक बात निश्चय करके मान लेनी चाहिए कि अब भगवान के मिलने में देर नहीं है। अगर ये प्रभु की इच्छा न होती तो फिर जीवन में ये बानक बनता ही नहीं। बात तो बड़ी सीधी है कि धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए। माफ करना, धन तो वेश्या भी कमाती है, खूब कमाती है। तन धन यौवन गुण ये उसके पास में भी होता है। अगर कुछ नहीं मिलता उसे तो आदर नहीं मिलता, अगर कुछ नहीं मिलता तो यश नहीं मिलता, अगर कुछ नहीं मिलता तो सम्मान नहीं मिलता, अगर कुछ नहीं मिलता तो किसी सत्पुरुष का संग नहीं मिलता उसे। और आप देखिए रावण जैसा पराक्रमी पंडित गुणवान, उसके जैसी वीरता, उसके जैसा पराक्रम, उसके जैसा बल किसके पास में होगा? हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम दया आती है मुझे तुझे देखकर कि गुणों से भरा है तू, वैभव से भरा है तेरा घर, महल तेरे सुंदर सुंदर रानियों से भरे हैं, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं है जो तेरे पास में नहीं हो, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता तूने अर्जित की है। अगर कहीं कमी रह गई तेरे जीवन में तो बस एक कमी रह गई कि तुझे कभी संत का संग नहीं मिला, तुझे कभी साधु संग नहीं मिला, तुझे कभी सत्संग में बैठने का अवसर नहीं मिला। सब गुण हो और यदि एक ये गुण न हो तो अंत में परिणाम क्या है? रहा न को रोवन हारा। रावण के लिए कहते हैं 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और 100 रावण घर दिया न बाती। आप विचार करना, सब कुछ हो और जीवन में साधु संग ना हो, जीवन में सत्संग ना हो, 2 घड़ी के लिए आप बैठकर कभी हरि नाम ना लेते हो, 2 घड़ी के लिए किसी संत के पास बैठकर कभी जीवन का अर्थ जानने की आपने चेष्टा ना की हो, कभी आत्म कल्याण का विचार ना किया हो, तो सब कुछ अर्जित कर लेने के बाद भी परिणति एक ही है कि रहा न को रोवन हारा। अरे आंख उठाकर देखो, जो आपके पास है वो संसार के हजारों लाखों लोगों ने आज तक खूब कमाया है और यहीं पर गंवा कर गए हैं। आज कौन उनका नाम लेता है और कौन लेना चाहता है? आज आप यहाँ पर आए हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर मिलकर बैठे हैं, किसकी चर्चा सुनने के लिए? उनकी चर्चा सुनने के लिए नहीं जिन्होंने संसार अर्जित किया है, उनकी चर्चा सुनने के लिए, जिनके लिए आप और मैं कहते हैं महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, अच्छा बताइए, मैं आपको यहाँ पर बैठकर किसी सेठ साहूकार की चर्चा सुनाऊं, आप सुनेंगे? आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं क्यों आया हूं यहाँ? और मेरे यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, मैं तो सेठों को आने नहीं देता। जब तक कोई सेठ जी है तब तक मैं उसे भीतर नहीं आने देता। जैसे कोई आप जूते बाहर उतार कर आते हैं, वैसे ही मेरे यहाँ आने का एक नियम है कि आप अपने संसार का धन वैभव, आपकी संपत्ति बाहर उतार कर आइए। सत्संग में तो साधक आता है, जिज्ञासु आता है, पिपासु आता है।
कौन सुनेगा अगर मैं किसी सेठ साहूकार की चर्चा सुनाने लगूं? कोई नहीं। किसकी चर्चा करने बैठे हैं आप और मैं? भक्त एकत्रित होकर बैठते हैं, संत एकत्रित होकर बैठते हैं, उसकी चर्चा करने के लिए नहीं, जिसने संसार कमाया है उसकी चर्चा करने के लिए, जिसने संसार का त्याग करके, जिसने छोड़कर ये लोभ, जिसने एक और धरकर संसार की उपलब्धि, जीवन का लाभ लिया है, अपने जीवन का मूल्य पहचाना है। आपको गाते गाते रोक दिया था मैंने, अब गाइए। महलों में पले ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, लागी लगन मीरा हो गई। पर पीड़ा की बात यह है कि संसार रचा ऐसा है रचने वाले ने, और श्री कृष्ण की माया का प्रभाव क्या है कि आप और मैं सब कर लेते हैं, विचार नहीं कर पाते। विचार के लिए विवेक जगा हो, विचार के लिए विवेक जगा हो। आपको एक बात बताऊं, 1 से 10 करना ये बुद्धि है, 1 का 10 कमा लेना ये बुद्धिमानी है। और आप सब बुद्धिमान लोग बैठे हैं यहां पर विवेकवान कौन है? जो 10 का 1 करना जानता हो, 10 जगह अपने बिखरे मन को एक प्रभु में लगा दे, वो विवेकवान है। विवेक के लिए विचार की आवश्यकता है, विचार के लिए विवेक की आवश्यकता है। और अगर विवेक की बात आए तो आपको मुझे मान लेना पड़ेगा, बिन सत्संग विवेक न होई। कौन बताएगा आपके जीवन का वस्तुतः लाभ है क्या? लाभ और हानि की परिभाषा कौन देगा आपको? जिसे आप लाभ मानते हैं वो तो जीवन का लाभ है नहीं। मैंने कहा यदि स्वर्ण देखा ना हो तो स्वर्ण के आभूषण की कल्पना कैसे करोगे? आपकी तो जो सुख की परिभाषा है वो तो उधार की परिभाषा है। आपको लोग लगा धन में सुख है, संपत्ति में सुख है। जिनके पास धन संपत्ति उनसे जाकर पूछिए सुख है। मैं जानता हूं, मैं तो जानता हूं कि जिनके पास अकूत धन संपत्ति, उनके पास जाकर देखिए, पूछिए, उनका जीवन देखिए, कहीं सुख है, कहीं नाम निशान नहीं है सुख का। पीड़ा ही पीड़ा है, खोखला जीवन है, अवसाद है। माफ करना, जो बेचारा मेरा भाई सुबह से शाम तक परिश्रम करता है ना, और बड़ी कठिनाई से 2 वक्त का भोजन अर्जित करता है, उसको तो सिरहाने पर सिर रखते ही नींद आती है। और सेठ जी नौकरों चाकरों से घिरे हैं और दवाई खाते हैं डिप्रेशन की, अवसाद, विषाद। तो जो आपकी मेरी सुख की परिभाषा है वो तो परिभाषा भी उधार की परिभाषा है। इसलिए मैं तो सदा कहता हूं सुख पाना आपका मेरा अधिकार है, पर अधिकार से पहले जीवन में कर्तव्य आता है। अधिकार छीन झपट कर नहीं पाया जाता, बीज डाला जाता है, समय पर फल आता है। आपने कभी माता पिता की सेवा की होगी, तो जब आप माता पिता बनेंगे तो आपको सेवक पुत्र, सेवक संतान मिलेगी। संत कहते हैं कि आप चाहते हो कि आपकी पुत्री सुखी रहे, किसी की पुत्री के सुख का विधान करिए, आपकी पुत्री सुखी रहेगी। उसके लिए कोई और व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बड़े बाबा मुझसे कहते थे, बोले बेटा कभी मरुस्थल की यात्रा करनी पड़े ना, रेगिस्तान की, तो बोले अपने साथ पानी बांध कर ना ले जाना, किसी प्यासे को पिलाना, देने वाला तुझे वहीं देगा। तो कर्तव्य से अधिकार पाया जाता है, अधिकार छीन झपट कर नहीं पाया जाता। अधिकार के लिए लोग कहते हैं अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ाई की आवश्यकता ही नहीं होती।
अधिकार के लिए झगड़े की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो ये भी कहूंगा अधिकार के लिए किसी धरने प्रदर्शन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, आपको अधिकार मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। इबादत कर, इबादत कर, इबादत करण दे नल गल बन दिए, किसे दी अज बन दिए, किसे दी कल बन दी। इबादत कर, आप कर्तव्य का पालन करिए, आपको समय से पहले। अरे मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान, मनवे ए पूंजी स्वासादी, मनवे ए पूंजी स्वासादी, एनुलादे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद का, मनवे भजन कर गोविंद दा। और भूलना नहीं, मनवे के जात किसे नहीं पूछनी। मैं फिर अपनी बात पर आऊं, कोई नहीं सुनता, चले जाने के बाद आपकी बात भी सुनना कोई नहीं चाहेगा। आप जिसे जीवन की उपलब्धि मानते हो, आप जिसे जीवन की उपलब्धि मानते हो, वो सब कुछ अर्जित कर लेने के बाद कोई आपके बारे में सुनना भी नहीं चाहेगा। जब तक जीवन का मूल्य नहीं पहचानेंगे, किस लिए जीवन मिला है, किस लिए भगवान ने ये नर तन दिया, ये साधन दिया। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि ये बड़ी चिंता की बात है कि कभी सत्संग में जाने का मन ही ना हो, कभी सत्संग में जाने की इच्छा ही ना हो। घर में, परिवार में बहुत तरीके की परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी नहीं हो पाती सेवा, कभी कभी नहीं हो पाता सुमिरन, ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन आप करना ही नहीं चाहें, कि ये बड़ी चिंता की बात है। इसके लिए तो आपको तुरंत किसी संत रूपी वैद्य को जाकर अपनी नाड़ी दिखाना चाहिए कि आपके मन को रोग हुआ है, और बड़ा भयंकर रोग है ये, कि जब सुमिरन की इच्छा ना हो, जब सत्संग की आवश्यकता ही प्रतीत ना हो। यही वो स्थान है, कोई चुनौती नहीं दे सकता इसे। कहां से पाएंगे आप सुख की झलक, कहां से आनंद का वो एक बिंदु आपको मिलेगा। संसार के पास भाई संसार देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। नींबू है, थोड़ा निचोड़ लो तो भी खट्टा, बहुत निचोड़ लो तो भी खट्टा, अंततः खटासी तो दे सकता है वो। संसार है, थोड़ा ले लो तो भी संसार, बहुत ले लो तो भी संसार, सारा ले लो तो भी संसार। संसार अर्थात संस्कृति, जो परिवर्तनशील है, जो कभी किसी का नहीं रहा और कभी किसी का होगा नहीं। कई बार देखता हूं सेठ जी अपनी तिजोरी की आरती पूजा करते हैं। मैंने देखा है, तिजोरी को सुबह जाकर माला पहनाएंगे, फिर उसकी धूप बत्ती करते हैं ना। कुछ माताएं मैंने देखी, वो चाबी का गुच्छा यहां से छोड़ती ही नहीं, उनके प्राण उसी में अटके रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कभी कभी जिस तिजोरी से इतना प्रेम करते हो, कभी एकांत में बैठ के उससे पूछो कि वो भी तुमसे प्रेम करती है। नहीं, जिस बंगला गाड़ी से इतना स्नेह है आपको, कभी उस बंगला गाड़ी से पूछो, उसको भी आपसे कुछ प्रेम है, उसको भी आपसे कुछ लगाव है, कुछ आसक्ति उसे भी है। बड़ा कठिन उत्तर मिलेगा आपको, बड़ा क्रूर उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन ये विचार आएगा कहां से? बिन सत्संग विवेक ना हुई, और बिना विवेक के ये विचार नहीं किया जा सकता। और एक जन्म नहीं, अनेक जन्म जीव इसी संसार में इसी प्रकार गंवाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। कल जो जीवन में सुख की घड़ी थी, आज सपना ही तो है। कल जो आपने सुख पाया, क्या आज आपके हाथ में है? वो सपना ही तो था। कितने प्रेम से महादेव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। रात को स्वप्न में करोड़पति बन जाओ और सुबह संपत्ति खरीदने निकल पड़ो तो मूर्ख ही तो कहेगा कोई आपको। स्वप्न था, गया, रात गई बात गई, ऐसा कहते हैं लोग। ऐसे ही जीवन है, जो कल चला गया वो चला गया, वो किसी भी प्रकार से आपका नहीं हो सकता। जीवन का मूल्य जानना है, जीवन का अर्थ पहचानना है। किस लिए ये देव दुर्लभ मनुष्य देह मिला है आपको? प्रयास करना है स्वयं को जानने का। इस कठिन, इस कठोर सत्य को रखना है सदा अपनी बुद्धि में। मनवे के जात किसे नहीं पूछ, ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दास। और मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा आपसे, मैं कभी नहीं कहता कि छोड़कर भाग जाइए आप संसार और फिर कहीं एकांत में बैठकर भजन करिए। मैं तो सदा ये कहता हूं, जो कर्म, जो प्रारब्ध प्रभु ने आपको दिया है उसको स्वीकार करते हुए, अपने कर्म को पूजा बनाते हुए, एक एक कर्म प्रभु के प्रीत्यार्थ संपादित करते हुए, एक एक कर्म प्रभु को ध्यान में रखकर करते हुए, बस यही युक्ति है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, नाम न बिसरे। नाम रस मीठा रे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान, नाम रस मीठा। और वैसे भी संसार से भाग कर जाने वाला कायर है, और कायर को भगवान मिल नहीं सकते। वीर भोग्य वसुंधरा, संसार को छोड़कर त्याग कर भाग जाने वाला सो तो कायर है। भगवान सुलभ हैं पर भगवान सस्ते नहीं है। लोग कहते हैं महाराज सिर पर हाथ रख दो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक माता मिली मंदिर में मुझे, राधा वल्लभ जी के मंदिर में, कहने लगी महाराज सिर पर हाथ रख दो, बस भजन होता रहे। माने भजन भी आपको ऐसा चाहिए, बस आप ना करो, होता रहे। रख दे कोई आपके सिर पे हाथ और आपका भजन होता रहे। मैंने कहा गलत आशीर्वाद मांग रही हैं आप। संतों से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका शुभ संकल्प हो और हम भजन करते रहें। ये ना कहिए भजन होता रहे, भजन करते रहें। करने से होता है, करते करते होता है। अभ्यास एन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भक्ति का अभ्यास किया जाता है, कभी थोड़ा श्रवण करके, कभी थोड़ा स्मरण करके, कभी थोड़ा कीर्तन करके, कभी साधु संग करके, कभी भगवान के धाम का दर्शन करके। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों से भक्ति का जीवन में अभ्यास किया जाता है। सदते सदते ये भावना सदती है, धीरे धीरे उतरता है ये रंग। बहुत मैला वस्त्र हो तो एक ही बार धोने से मैल नहीं छूटती, 2 बार 4 बार उसे धोना पड़ता है। पहले दाग हल्का पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो वस्त्र को छोड़ता है। ऐसे जन्म जन्म से मन की चादर मैली हो गई है, एकदम से ये दाग नहीं छूटेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सुमिरन, सत्संग, सेवा, इसे जीवन में साधा जाता है, अभ्यास किया जाता है भक्ति का। और मैं अपनी पहली बात पर आकर आज के भाव में आगे बढ़ूं कि आप और मैं बंधे हैं, और आपको मुझे कोई मुक्त कर सकता है, या तो भक्ति कर सकती है या भगवान कर सकते हैं। पर भगवान स्वयं भक्त के बंधन में बंधे हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। अगर कृपा कोई करेगा तो भक्त करेगा, संत करेगा। मूर्त रूप से भक्ति विराजमान है इस संसार में, जिसके रूप में। इसीलिए मानस कहती है, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवत जेहि। भगवान जिसे कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं उसको संत मिलता है। सत्संग का मोल जानता है वो व्यक्ति जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि होती है, जो भगवान की कृपा दृष्टि में आता है, उसे मोल खबर पड़ती है सत्संग की। मैं जिस भी शहर में जाता हूँ, जिस भी देश में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो भी आयोजन करता है वो अपनी ओर से खूब सूचना करता है, खूब निमंत्रण देता है लोगों को कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। और कहीं कहीं बहुत लोग पहुंचते हैं, कहीं कहीं नहीं पहुंच पाते। तो मैं मन में कभी कभी विचार करता हूं और ये भी देखता हूं
कि 7 समंदर से पार से कोई आता है सुनने के लिए, और कभी कभी बिल्कुल निकट वाला व्यक्ति अछूता रह जाता है। बिल्कुल निकट वाला व्यक्ति नहीं आता, उसके कान में 2 शब्द नहीं पड़ते, और किसी किसी को प्रभु 7 समंदर पार से लेकर आते हैं और वो सत्संग का लाभ लेकर चला जाता है। तो मेरी तो बड़ी आस्था है, मेरा बड़ा विश्वास है इस भाव में कि यदि प्रभु का आपके जीवन में आने का मन नहीं होता तो आपका कभी सत्संग में जाने का मन नहीं होता। जब जीव संत के सन्मुख होता है ना, तो ये लक्षण है। हमारी माताएं बहनें तो अपने शरीर के अंग संचालन से ही शकुन अपशकुन का विचार कर लेती हैं। दायां अंग फड़कता हो तो अपशकुन होता है, बायां फड़कता हो तो शकुन होता है, ऐसा होता है ना, शकुन अपशकुन का विचार कर लेती हैं। तो ऐसे ही सत्संग में जाने का मन किया और आप चल के सत्संग तक पहुंच गए, ये बड़ा शुभ शकुन है। अर्थात प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, प्रभु अब जीवन में आना चाहते हैं। ये बड़ा शुभ शकुन है, ये बड़ा शुभ शकुन है कि अब प्रभु जीवन में आएंगे। संत आया है, इसका कोई ना कोई कारण है, बिना कारण ये घटना नहीं घट सकती। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। और मन योग्य हो जाए एक विचार ग्रहण करने के, तो मान लीजिए कि चुन लिया प्रभु ने आपको। मैं आपको बड़े अधिकार के साथ ये बात कह रहा हूं, अगर आपके गुरुजनों की आप पर कृपा नहीं होती, जिनकी सन्निधि में ये सत्संग हो रहा है, जिनकी स्मृति में ये सत्संग हो रहा है, उन गुरुजनों की आप पर कृपा नहीं होती, आपके पुण्य प्रबल नहीं होते, प्रभु ने कभी ना कभी आपको कृपा दृष्टि से नहीं देखा होता, तो आप और मैं भी इस समय लगे होते संसार के किसी व्यवहार में। कौन बड़ी बात है? जाकर देखिए संसार में, दुनिया भर में घूमता हूं मैं और देखता हूं कि किस किस उलझन में जीव उलझा है। आपको और मुझे 2 घड़ी मिलती हैं, ये 2 पल मिलते हैं बैठकर उसका नाम गा लेने के लिए, एक ही कारण है और वह है उनकी कृपा। ये प्रभु की कृपा का प्रसाद है, ये प्रभु की कृपा का फल है। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। तो मैं ये कह रहा था कि भाग कर जाने वाला नहीं, जाग कर रहने वाला संसार में। आप देखिए कबीर, देखिए मीरा, देखिए सूर, देखिए रैदास, देखिए चमड़ा धोते रहे रैदास अंत तक और संसार को दिखाया। रैदास जी महाराज जब अपना कार्य करते थे, चर्मकार थे, और रैदास जी महाराज ने तो डंके की चोट पर कहा संसार में, ओछी हमरी जात है, ओछा करम हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, करे दास क्षमा, करे दास क्षमा। ओछी हमरी जात है, ओछा करम हमार। ओछी हमारी जात है, ओछा कर्म हमार। डंके की चोट पर कहा। एक बार किसी ब्राह्मण ने आकर रैदास जी महाराज से पूछा, जानबूझकर पूछा। रैदास जी महाराज अपना कार्य कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा बाप इस बात पर बहुत ध्यान देना, आपका कर्म न छूटे। कर्म छोड़कर पूजा नहीं की जाती, कर्म को पूजा बनाया जाता है। भक्ति कर्म छोड़कर पूजा करना नहीं सिखाती, भक्ति कर्म को पूजा बनाना सिखाती है। कर्म पूजा बने, आपका कर्म उपासना बने, आपका जीवन इतना पवित्र हो, आपकी भाव भावना इतनी निर्मल हो कि आप जो करें वो प्रभु को प्रिय लगे। कर्म छोड़कर भजन नहीं, कर्म को भजन बनाइए।